गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस चैनल पर मैं आप सबसे पेरेंट्स और टीचर्स मीटिंग के बारे में बात करना चाहूँगी। दोस्तों, आजकल जब भी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं तो हर विद्यालय में पेरेंट्स और टीचर्स मीटिंग रखे जाते हैं आपके बच्चे के बेहतर विकास के लिए, आपके बच्चों की कमियों को दूर करके उसका और अच्छे से विकास किया जा सके। इसलिए आजकल सभी विद्यालयों में पेरेंट्स और टीचर्स मीटिंग रखे जाते हैं। गवर्नमेंट विद्यालय में भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग पर विशेष जोर दिया जा रहा है। वहाँ हर महीने पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होता है, जिसमें टीचर्स को स्कूल में सारी व्यवस्थाएं करके और पेरेंट्स को स्कूल में बुलाकर उनके बच्चे के बारे में बात किया जाता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग को अटेंड करने में हिचकिचाते हैं। उनके मन में एक उलझन होती है कि मैं जाऊंगी तो क्या बातें करूंगी, कैसे बातें करूंगी। टीचर्स तो इंग्लिश में बातें करते हैं, उनकी बातें समझ नहीं आती हैं ऐसे वैसे। तो आज मैं इन्हीं सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। जो गांव के पेरेंट्स हैं वो स्कूल में जाने से हिचकिचाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपके बच्चे की पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग हो रही हो तो आप कुछ तैयारियां घर से जाएं, जिससे आप आराम से पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग को अटेंड कर पाएंगे और बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आपको घबराहट नहीं होगी। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पे आप ध्यान दें और इस चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप अपने बच्चे की मीटिंग अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। तो जैसे आप जिस भी बारे में बात करना चाहती हैं स्कूल में जाके टीचर से, तो सबसे पहले उन सारी बातों को आप एक कॉपी में लिख लें और उसके बाद फिर जाएं बारी बारी से उन सारी बातों को टीचर्स के सामने रखें। तो और एक बात, जो इसमें ज़रूरी बातें हैं उसको आप ऊपर रखें, ऊपर लिख लें, इसलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम कम होता है और जो ज़रूरी बातें होती हैं वही छूट जाती हैं। इसलिए जो ज़रूरी बातें हैं उसको ऊपर रखें और जो थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट बातें हैं उसको नीचे रखें। अगर टाइम मिलेगा तो सारी बातें हो जाएंगी, अगर नहीं टाइम मिलेगा तो कम से कम जो ज़रूरी बातें होंगी वो डिस्कस हो जाएंगी। और जब भी आप पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग अटेंड करें, स्कूल में जाएं, तो बड़े ही आराम से बैठ के टीचर्स और पेरेंट्स की बातों को सुने, सारी बातों और सब बच्चों की बातों को सुने, ताकि आपको ये पता चले कि आपका बच्चा किस माहौल में वहाँ पढ़ रहा है, कैसे बच्चों के बीच रह रहा है, कैसे टीचर्स के बीच रह रहा है। और जब आपका नंबर आए तो आप बड़े ही आराम से, बड़े ही सहजता से अपनी सारी बातों को रखें, कोई जल्दबाजी ना करें और टीचर्स की बात को भी बड़े ही आराम से सुनें और किसी भी बात को बीच में ना काटें, किसी चीज़ का विरोध ना करें, क्योंकि आपके बच्चे के भविष्य की बात है, उसके बेहतर विकास की बात है और आपको और टीचर्स को मिलकर उसकी सारी समस्याओं को हल करना है ताकि आपके बच्चे का बेहतर विकास हो सके। इसलिए हमें अपने बच्चे के बारे में अच्छे से समझना और बातें करना है। और एक बात और है, जब भी आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाएं तो सबसे पहले आप अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई से जो रिलेटेड चीज़ें हैं, होमवर्क, क्लास वर्क, ये सारी चीज़ें स्टडी कर लें, सारी चीज़ों को देख लें, ताकि क्या उसके पढ़ाई लिखाई में क्या दिक्कत आ रहा है, क्या कमियां हैं, इस सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकें और जाके टीचर्स के सामने रख सकें, जिससे उस कमी को दूर किया जा सके। और ये एक दिन से नहीं होगा, बेहतर ये होगा कि हर दिन जब आपका बच्चा स्कूल से आ रहा है, क्लास वर्क, होमवर्क कर रहा है, तब आप डेली उसके पढ़ाई पे ध्यान दें। जब डेली आप अपने बच्चे से जुड़े रहेंगे, उसकी पढ़ाई लिखाई को देखते रहेंगे, तो बेहतर अपने बच्चे के बारे में समझ पाएंगे, उसकी स्टडी में आने वाली समस्याओं को समझ पाएंगे, जिससे आप जाके टीचर से साझा कर पाएंगे। इसलिए ये सब बातें हैं जो हमें ध्यान देनी होंगी अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई को और अच्छा बनाने के लिए, उसका और बेहतर विकास करने के लिए। जब ये सारी चीज़ें हम अपने बच्चों के साथ करते रहेंगे तो टीचर्स और पेरेंट्स मीटिंग को हम बहुत अच्छे से अटेंड कर पाएंगे और अपनी समस्याओं को रख पाएंगे। और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश टू इंग्लिश ही बात करते हैं या फिर ज़्यादा इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, तो जो पेरेंट्स होते हैं उनके अंदर घबराहट सी होती है। मतलब उनको ये लगता है कि उनकी बातों को कैसे समझेंगे, अपनी बातों को कैसे उन्हें समझा पाएंगे। तो बिल्कुल डरे नहीं, आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हों, जिस भाषा में अपनी बातों को रख सकें, उसी भाषा का चुनाव करें, उसी भाषा में अपनी बातों को रखें। और जो भी टीचर्स की बातें जो नहीं समझ पा रही हैं, जो भी आपका डाउट है वहीं क्लियर कर रहे, ताकि आप आपके बच्चे की जो भी समस्या है उसको आराम से आप मतलब कि सुलझा सकें।
इसलिए और जो भी आप, और एक बात मैं कहूँगी, जो भी आपके बच्चे की कुछ कमियां हैं जो भी हैं, तो जाते ही उसी चीज़ को लेकर शुरू ना हो जाइए। आप अपने बच्चों की सारी कमियां ही गिनानी शुरू कर दीजिए। नहीं, क्योंकि हर बच्चों के अंदर कुछ खूबी भी होती है और कुछ कमी भी होती है। इसलिए आप अपने बच्चे की खूबी भी वहाँ बताइए, अच्छाई भी बताइए, और फिर उसके बाद जो कमियाँ हैं उसको भी बताइए, ताकि उस कमी को आप और टीचर्स मिलकर दोनों सुलझा सकें। तो ऐसी सारी बातें हैं। और भी एक बात बताना चाह रहे हैं, आप पेरेंट्स मीटिंग में हम लोग जाते हैं और जब देखते हैं कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों की खूब तारीफ़ कर रहे हैं, टीचर भी उनकी खूब तारीफ़ कर रहे हैं, तो अपने बच्चों पर आके गुस्सा करते हैं, ये करते हैं। तो ऐसी बातें नहीं हैं। हर बच्चे की अलग क्वालिटीज़ होती है, हर बच्चे के अंदर अलग अलग खूबियाँ होती हैं। इसलिए आपके बच्चे के अंदर भी कुछ खूबी होगी तो किसी दूसरे को देख के अपने बच्चे की उससे तुलना ना करें, या उससे मोटिवेट होकर अपने बच्चे कुछ इधर उधर ना करें, उसको पर एक्स्ट्रा प्रेशर ना डालें। इसलिए इन सारी बातों को ध्यान दें। पेरेंट्स मीटिंग होता ही इसीलिए है कि ताकि हमारे बच्चे का बेहतर विकास हो सके, जो भी कमी है उसको दूर करके और अच्छा किया जा सके। इसीलिए आजकल हर विद्यालयों में पेरेंट्स मीटिंग होता है। गवर्नमेंट विद्यालय में भी पेरेंट्स मीटिंग होता है हर मंथ। और वहाँ तो गांव के पेरेंट्स होते हैं, तो उनको समझना, उनकी बातों को समझना, अपनी बातों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बच्चे के विकास के लिए भी करना बहुत अच्छा लगता है। जब गांव से पेरेंट्स आते हैं तो बड़े ही अच्छे से अपनी बातों को बताते हैं, और हमें भी उन बच्चों के बारे में सब कुछ जानकर, उनके घर का माहौल कैसा है, उनके घर का पढ़ाई लिखाई का माहौल कैसा है, किन किन दिक्कतों में वो रहते हैं, किन किन कैसे कैसे कंडीशन में वो रहते हैं, सारी बातों को जान लेते हैं। तो उनको पढ़ाने में, उनका अच्छा विकास करने में हमको बहुत मदद मिलती है। और हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चे का और अच्छे से बेहतर कर पाएँ। तो इस वीडियो में मैं यही कहूँगी कि आप पेरेंट्स मीटिंग से घबराएं नहीं। आप अपने बच्चे के बारे में अच्छे से जान लें, उसके पढ़ाई के बारे में जान लें, और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसको नोट कर लें, और एकदम सहजता से जाएं, पेरेंट्स मीटिंग को अटेंड करें, अपनी बातों को रखें, और टीचर्स की बातों को भी अच्छे से प्रेमपूर्वक सुनें, किसी बात को बीच में ना काटें, क्योंकि जो भी वहाँ हो रहा है आपके बच्चे के बेहतर विकास के लिए हो रहा है। थैंक यू। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी बेनिफिट मिला हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।